अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है, जैसा कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे थे जी 1.3 के बारे में। और 1.3 के अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना वो वाला अटैम्प्ट किया था। ठीक है, तो आज हम लोग जो है ना अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले वही रिक्वेस्ट कि चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इंशाल्लाह ताला आपको बड़े अच्छे लेक्चर्स, मेरी कोशिश है कि यहाँ पे आपको मिलें और आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझने से पहले आप यहाँ पे एक चीज़ समझ लें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि सबसे पहले हम लोगों को ये चीज़ तो पता है कि यार जब भी हम लोग दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स को, एक वेरिएबल एक्स है और उसकी पावर है 2, और दूसरा वेरिएबल है वो भी एक्स है और इसकी पावर है -3। तो जब भी सेम बेस हो, यानी कि बेस सेम हो, बुनियाद सेम हो, जब दो ऐसे लफ्ज़ मल्टीप्लाई हो रहे हो जो दोनों एक जैसे हो, तो उन दोनों में से एक लिख लेते हैं और जो उनकी पावरें होती हैं उन्हें वैसे ही लिख देते हैं। इसकी पावर क्या थी 2 और इसकी पावर क्या थी -3, वो लिख दी। और इसको अब हल कर लेंगे। x है 2 - 3 आपको पता है -1 है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा जी 2 था, इसकी पावर x थी, ठीक है, और एक 2 था, इसकी पावर जी -1 थी। अब जैसा कि मैंने आपको आगे बताया कि जब दोनों लफ्ज़ नीचे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम है, ये भी 2 है ये भी 2 है, इन दोनों में से एक लिख लेंगे और इसके ऊपर जो पड़ा हुआ है वो लिखेंगे और इसके ऊपर जो पड़ा हुआ है वो भी लिख लेंगे। तो अगर आपके पास ये सिचुएशन आ जाए, वो आपको क्वेश्चन में ये दे दे, तो मैं आपको अगर कहूँ कि यार इसे तोड़ के दिखाएं, तो जाहिर है इसे कैसे तोड़ेंगे। 2 की पावर x वो अलग कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 की पावर एक तो ये x थी और एक 2 की पावर ये -1 थी, इसको अलग कर देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल से मैं आपको ज़रा अंडरस्टैंड करवाता हूँ। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3 की पावर -x और यहाँ मैंने लिख दिया 3 की पावर जी 2। तो अब जैसा कि दोनों की बेस सेम है, ये भी 3 है ये भी 3 है, 3 लिखा, इसकी पावर क्या थी -x, इसकी पावर क्या थी +2, तो ये हल हो गया। अगर इसे अलग अलग करना है तो दोबारा फिर 3 की पावर -x अलग कर दें और 3 की पावर जो 2 है वो आप इसे अलग कर दें। ठीक है, ये 3 की पावर -x वैसे हो जाएगा और 3 की पावर 2 जो है ये 9 हो जाएगा। यानी इस तरह से हम लोगों ने इसको हल करना है। ठीक है जी, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी अपना क्वेश्चन नंबर जो 12 है, बिल्कुल जो इसी बेस के ऊपर है जैसा कि हम लोगों ने भी किया है। तो यहाँ पे देखें फिर वही रूल है। सबसे पहले एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो 4 लिखा हुआ है। अब 2 की पावर देखें, 2x भी है और 2 की पावर ये 1 भी है, अलग अलग कर देंगे। 2 की पावर 2x अलग किया, मल्टीप्लाई का निशान 2 की पावर 1 वो अलग कर दिया। तो 1 आप लिखें या ना लिखें एक ही बात है, माइनस ये 9 वैसे ही, 2 की पावर x वैसे ही, +1 ऐसे ही इज इक्वल टू 0। इसको हम लोगों ने फ़र्ज़ कर लिया इक्वेशन नंबर 1। ये जो पूरी इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें फिर इसी तरह पुराने क्वेश्चन की तरह अब यहाँ 2 की एक छोटी रकम वाली है और एक बड़ी रकम वाली है, यानी एक छोटी पावर एक बड़ी पावर। यहाँ 2 की पावर x है और यहाँ पे 2 की पावर 2x है। तो ये जो छोटी रकम है ना, ये छोटी पावर है, इसको इक्वल टू y फ़र्ज़ करेंगे। तो मैंने लेट किया कि 2 की पावर जो x था ना वो बराबर है y के। फिर क्या किया, इस रकम का भी 2 की पावर x इसका भी स्केल लिया और y का भी स्केल लिया, यानी दोनों रकमों का मैंने क्या कर लिया, स्केल ले लिया। लें जी, अब ये 2 वैसे आ गया, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू y का स्केयर वैसे ही आ गया। इसका मतलब है जहाँ पे 2 की पावर 2x है वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, y स्केयर, और जहाँ पे 2 की पावर खाली x है उसकी जगह पे आपने क्या पुट करना है, y। ये दोनों कीमतें आपने कहाँ पुट करनी है, इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है जी, तो मैंने क्या की, दोबारा इक्वेशन नंबर 1 सारी लिख ली, 4 लिखा और 2 की पावर 2x उसकी जगह पे क्या पुट करना था, y स्केयर, वो इसके बिल्कुल नीचे लिख दिया। फिर 2 वैसे आ गया, माइनस फिर 9 वैसे आ गया, फिर 2 की पावर x उसकी जगह पे हमने क्या पुट करना था, y, वो मैंने नीचे लिख दिया, और ये +1 वैसे ही आ गया और इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको मज़ीद हल कर लेंगे। 4 और ये 2 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, वाई स्केयर वैसे साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ये वाला 9 को y से किया 9y +1 इक्वल टू 0। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे हम लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। वाई स्केयर वाली रकम भी है, खाली y वाली भी है और
खाली कांस्टेंट भी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर के पीछे जो भी है वो हमारा ए है, ए इज़ इक्वल टू 8, वाई के पीछे -9 है, ये माइनस भी साथ इंक्लूड करना है, ये बी है, और ये 1 जो है ये कांस्टेंट है, ये हमारा सी है। ये तीनों वैल्यूज़ हम लोग उठाएंगे और इस फार्मूले में पुट कर देंगे, तभी हम लोगों के पास वाई की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। वाई ऐसे लिखा है, ये माइनस वैसे ही बी की जगह पे हमने -9 लिखा, ये माइनस तो फार्मूले का था, ये बी की अपनी कीमत थी, फिर प्लस माइनस, फिर आप देख सकते हैं बी की कीमत जो कि क्या थी -9, वो लिखी, -4, ठीक है, और साथ में क्या रह गया, ए की जगह पे ए की कीमत, सी की जगह पे सी की कीमत, नीचे 2 और ए की कीमत, इसे हल कर लेंगे, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये माइनस का जब स्केयर लेंगे ये भी प्लस हो जाएगा, 9 का स्केयर 81 होता है, ठीक है, माइनस और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, और नीचे 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वही चीज़ें सारी आ गई, वाई इज इक्वल टू ये 9 हो गया, प्लस माइनस 81 में से 32 माइनस कर दें 49 आ जाएगा, नीचे 16 आ जाएगा, ठीक है जी। लें जी, इसे आप मज़ीद हल कर लें, y इज़ इक्वल टू ये 9 लिखा, प्लस माइनस 49 का अंडर रूट ख़त्म किया तो 7 आ गया, और नीचे आपको पता है 16 रह गया। अब मैथ का असूल है, एक बार इसको प्लस के अंदर और एक बार माइनस के अंदर आप कर लें, तो क्या लिखेंगे, 9 + 7, यानी कि 9 + 7 लिख के 16 पे डिवाइड करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 9 - 7 डिवाइडेड बाय 16 पे डिवाइड करवा देंगे। ये लें जी, इसे आप हल कर लें, 9 और 7 16 हो गया, डिवाइडेड बाय 16 हो गया, कटिंग कर दिए तो y की वैल्यू आ गई जी 1। उसके बाद 9 में से 7 निकाल दें, 2 रह गया, और नीचे आपको पता है 16 था, कटिंग किया तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और 2 8 16, y की वैल्यू एक आ गई 1/8। अब देखें, हमारा मेन काम ना y की वैल्यू निकालना नहीं था, हमारा मेन काम है x की वैल्यू निकालना। अब y की दो वैल्यूज़ आई हैं, तो जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चंस में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ में पुट बैक करेंगे दोबारा, यानी कि y की एक वैल्यू ये है, एक ये है, तो y की वैल्यू को पुट बैक करेंगे। y किसके बराबर हम लोगों ने फ़र्ज़ किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे y किसके बराबर फ़र्ज़ किया था, 2 की पावर x के। तो हम लोग दोबारा फिर क्या करेंगे, यहाँ पे अगले पेज पे मैंने क्या किया, दोबारा दोनों की वैल्यूज़ जो है ना मैंने यहाँ पे लिख दी, और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे इसको पुट बैक करेंगे। y की वैल्यू एक तो 1 है, एक y की वैल्यू 1/8। अब पुट बैक करेंगे, y की जगह पे क्या पुट किया, 2 की पावर x बराबर 1, फिर y की जगह पे क्या पुट किया, 2 की पावर x, और दूसरी जगह पे 1/8 आ गया। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दें, ये 2 की पावर x तो वैसे ही आ गया, अब हम कोशिश करेंगे इस रकम जैसी बनाना। देखें, यहाँ 1 था, तो किसी भी रकम के ऊपर जब पावर 0 फ़र्ज़ कर लेना वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ 2 था, तो मैंने इस जैसा बनाने के लिए क्या किया, 2 की पावर 0 लिखी। अब जब 2 की पावर 0 लिखी तो ओबियसली वो 1 के ही बराबर था, यानी 1 की जगह मैंने क्या किया, 2 की पावर 0 लिख ली अपना आंसर निकालने के लिए, ताकि ये दोनों बेस सेम हो जाए। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, अब दरमियान में मल्टीप्लाई नहीं है, बराबर है। किसी भी रकम को अगर उसकी पावर 0 रखें ना तो वो 1 के बराबर होता है। कोई रकम लिख लें, 5 लिख लें, 10 लिख लें, उसके ऊपर 0 लिखें, वो 1 के बराबर होगा। मैंने 1 नहीं लिखा, उसकी जगह ये लिख लिया। अब क्यों लिखा है, ताकि ये दो और ये दो, ये दोनों तो ख़त्म हो गए क्योंकि बराबर में थे, अगर तो मल्टीप्लाई होता ना फिर इनकी पावर जमा होती, ये दो और ये दोनों ख़त्म। अब x जो है वो बराबर है 0 के, वो हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ पे भी इसी तरह अगर आप देखें, 2 की पावर x थी बराबर 1/8 था, फिर 2 की पावर x थी बराबर 1, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी 8 को इस तरह लिख सकते हैं जब उसको फैक्टर करेंगे, 2 × 2 × 2, ठीक है। तो 2 की पावर 3 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, फिर 2 की पावर x वैसे आ गया। अब ये 2 की पावर 3 प्लस थी नीचे, जब इस रकम को ऊपर उठा के लेके आए तो जाहिर है ऊपर आके पावर का साइन चेंज हो जाता है। 2 की पावर +3 थी, ऊपर आके क्या हो गया, 2 की पावर -3। अब देखें, इधर भी 2 है, इधर भी 2, बेस सेम है, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगी। x वैसे लिखा, बराबर लिखा, और -3 वैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया जी। तो यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन उसने दिया हुआ, आप देख सकते हैं 3 की पावर 2x भी है, ठीक है, और 3 की पावर ये 2 भी है, ठीक है। अलग अलग कर देंगे, 3 की पावर 2x अलग कर दिया, मल्टीप्लाई 3 की पावर ये 2 अलग कर दी, बराबर 12 लिखा, फिर 3 की पावर x लिखा, और माइनस ये वाला 3 लिख लिया। अब इसको फिर इसी तरह कर लेंगे, 3 की पावर 2x वैसे लिखी, 3 का स्केयर लिया तो वो 9 हो गया, ठीक है। और ये 12 और 3 की पावर x, ये दोनों रकमें, ये 12 अशारिया नहीं है, ये 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x है, इसे मल्टीप्लाई कहते हैं। इस पूरी रकम, ये इधर प्लस थी, बराबर के इस तरफ आके माइनस होगी, ये -3 था, बराबर के इस तरफ आके +3 होगी, ठीक है, ताकि अपनी इक्वेशन को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग फ़र्ज़ कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1,
ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया था कि इसमें ये एक छोटी रकम है 3 की पावर x, ये बड़ी रकम है 3 की पावर 2x। तो हम क्या करते हैं, ये जो छोटी रकम है इसको इक्वल टू y फर्ज करेंगे। वही 3 की पावर x थी उसको फ़र्ज़ किया इक्वल टू y। फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ स्केल ले लेते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब ये आप देख सकते हैं कि 3 की पावर x था ये वाला, ठीक है। अब 3 की पावर x था, इस तरफ इस रकम का भी स्केल लिया बराबर y का भी स्केल ले लिया। फिर 3 लिखा, 2 को x से मल्टीप्लाई किया, ये 2x हो गया है और इज इक्वल टू ये y स्केयर हो गया। इसका मतलब है जहाँ पे भी 3 की पावर 2x आए वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, y स्केयर। और जहाँ पे 3 की पावर x आए वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, y। और ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ पुट करनी होती है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो फिर दोबारा आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 मैंने ये दोबारा लिखी सारी। अब 3 की पावर 2x इसकी जगह पे क्या पुट किया, y स्केयर, मल्टीप्लाई 9 वैसे ही आ गया, माइनस ये 12 वैसे ही। फिर 3 की पावर x उसकी जगह पे क्या पुट किया, y पुट किया, प्लस 3 वैसे ही इज इक्वल टू 0। इसे हल कर लेंगे, 9 को y स्केयर से मल्टीप्लाई किया 9y स्केयर माइनस 12y प्लस 3 वैसे ही आ गया। अब आप देख सकते हैं ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई है जो पूरी पूरी 3 पे ही तकसीम हो रही है। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ बराबर के, इस तरफ भी और उस तरफ भी, इस पूरी दोनों रकमों को मैंने 3 से डिवाइड करवा दिया, इसको भी और इसको भी। तो फिर मैंने क्या किया, आप देख सकते हैं इस पूरी रकम को इन तीनों के नीचे 3 लिखा, दूसरी तरफ 0 था उसके नीचे भी 3 लिखा, क्योंकि मैथ का असूल है दोनों तरफ भी डिवाइड करवाते हैं। ये 3 9 हो गया, माइनस ये 3 4 12 हो गया, और ये 3 कटिंग होकर 1 हो गया और इक्वल टू 0 आ गया। अब आप देख सकते हैं फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, ठीक है। एक वाई स्केयर वाली रकम भी है, खाली वाई वाली भी है और 1 भी है, ठीक है। तो वाई स्केयर के पीछे जो भी लिखा होता है वो a है, y के पीछे जो भी लिखा होता है -4 वो b है, और ये आखिरी रकम c है। तो a b c तीनों की कीमतें आ गई, इस फार्मूले में पुट कर देंगे। y इज़ इक्वल टू माइनस वैसे लिखा, b की कीमत क्या थी, -4 वो लिख दी, प्लस माइनस फिर b की कीमत क्या थी, -4 वो लिखी और ऊपर स्केयर आ गया, -4 लिखा, a की कीमत 3 थी वो लिखी, c की कीमत 1 थी वो लिखी, फिर 2 लिखा, a की वैल्यू क्या थी 3 वो लिख दी, ठीक है जी। उसके बाद है y इज़ इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 4 आ गया, प्लस माइनस फिर ये माइनस था और ऊपर स्केयर था, ठीक है। 4 का स्केयर लिया तो 16, -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तीनों रकमें मल्टीप्लाई होगी 12 हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। फिर y इज इक्वल टू 4 आ गया, प्लस माइनस 16 में से 12 निकाल दिया, 4 रह गया, डिवाइडेड बाई 6 रह गया। फिर y इज इक्वल टू ये 4 रह गया, प्लस माइनस 4 का अंडर रूट ख़त्म किया, 2 रह गया, डिवाइडेड बाई 6 रह गया। अब फिर इसी तरह 4 + 2 डिवाइडेड बाई 6, 4 - 2 डिवाइडेड बाई 6, यानी इसको दो शक्लों में कन्वर्ट कर देंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, वही किया। अब इसे आप हल कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 4 और 2 कितना हो गया जी, 6 हो गया, और डिवाइडेड बाई 6 कटिंग होकर y इज इक्वल टू 1 रह गया। फिर y इज इक्वल टू 4 - 2 डिवाइडेड बाई 6, y इज इक्वल टू 4 में से 2 निकाल दिया, 2 डिवाइडेड बाई 6 आ गया, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 6 आ गया, y इज इक्वल टू 1/3 आंसर आ गया। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन की तरह अब हम y की दो वैल्यूज़ आ गई तो पुट बैक करेंगे। पुट बैक का मतलब y की वैल्यू को दोबारा पुट करेंगे, y की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी, y किसके बराबर था, 3 की पावर x के, y की जगह पे क्या लिखा, 3 की पावर x जो पीछे फ़र्ज़ किया था, बराबर 1 वैसे ही आ गया। तो इधर भी क्या किया, y की जगह पे क्या लिखा, 3 की पावर x आ गया और बराबर 1/3 वैसे ही आ गया। तो फिर जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ 1 है, तो इसको ख़त्म करने के लिए मैंने क्या लिखा, 3 की पावर 0 लिख दी, क्योंकि इस तरफ 3 था ताकि ये सेम हो जाए। तो किसी भी लफ्ज़ की पावर 0 हो जाए वो 1 के बराबर होती है। अब ये 3 से ख़त्म, x बराबर हो जाएगा इस 0 के। यहाँ पे 3 की पावर x थी, ये नीचे 3 था, 3 की पावर यहाँ +1 थी, नीचे जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे ज़ाहिर है ओबियसली कुछ ना कुछ तो होता है, +1 थी 3 की पावर, ऊपर आके 3 की पावर -1 होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाला 3 और ये वाला 3 ये कटिंग हो जाएंगे, x वैसे आ जाएगा बराबर, ये -1 वैसे आ जाएगा, दोनों आंसर हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसी तरह का एक तीसरा पार्ट है, ठीक है, वो मैंने नेक्स्ट पेज पे किया हुआ है। तो ये एक जैसे जो क्वेश्चन है ना, ये तीनों इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना अटैम्प्ट करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 की पावर x है, +64 है, और ये 2 की पावर ना -x है। अब -x है, पावर को प्लस करने के लिए ये 2 की पावर -x थी ना, तो उठा के इस 2 को नीचे ले आएंगे, 64 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी के नीचे आएगा। तो 64 के नीचे जब ये आएगा तो क्या हो जाएगा, आई थिंक ये बैटरी लो है, अच्छा जी, तो ये क्या हो जाएगा, 64 था, ये 2 की पावर -x थी, नीचे आके ये हो जाएगा 2 की पावर x हो जाएगा, और माइनस ये वाला 20 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है जी।
उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर वही चीज़। अब इधर भी 2 की पावर x है, इधर भी 2 की पावर x है, तो कोई छोटी बड़ी रकम वाला सीन नहीं है। तो जब एक जैसी रकमें हो तो हम उसको इक्वल टू y फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर टेकिंग स्केयर नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। अब इधर भी 2 की पावर x है, इधर भी 2 की पावर x सेम है। सो क्या करेंगे, इसको तो इक्वेशन 1 फर्स्ट कर लिया था, तो 2 की पावर जो x थी उसको हम लोगों ने y के बराबर फर्स्ट कर लिया। सो इस इक्वेशन के अंदर हम लोग पुट कर देंगे। अब 2 की पावर, यही वाली पूरी इक्वेशन दोबारा लिखी, और 2 की पावर जहाँ x था उसकी जगह y लिखा, प्लस 64, फिर 2 की पावर x थी उसकी जगह पे y लिखा, माइनस ये वाला 20 वैसे आ गया इक्वल टू 0। फिर क्या किया हम लोगों ने, y लिखा प्लस 64 डिवाइडेड बाई वाई, और ये माइनस 20 दूसरी तरफ जाके प्लस 20 हो गया। अब इस y के नीचे कुछ भी नहीं था, तो हम लोगों ने क्या फ़र्ज़ किया, 1 फ़र्ज़ किया था कि एल्शियम ले सकें। ये और ये दोनों डिफरेंट थे, y को 1 से मल्टीप्लाई किया y आ गया, फिर y को इस y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर, प्लस 1 को 64 से मल्टीप्लाई किया 64। सो ऊपर आ गया y स्क्वायर प्लस 64, यानी इसको इससे, इसको इससे, और बाद में इसको इससे, ये नीचे इज़ इक्वल टू 20 आ गया। अब 20 के नीचे कुछ नहीं था, खुद से 1 फर्स्ट कर लिया, ठीक है, ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे। अब इस पूरी रकम को इस 1 से और इस पूरी रकम को इससे, तो 20 को y से मल्टीप्लाई किया 20y आ गया, और y स्क्वायर प्लस 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर प्लस 64 आ गया, ठीक है जी। अब y स्क्वायर वैसे ही है, ये प्लस 20y था, बराबर के इस तरफ आके माइनस 20y हो गया, और प्लस 64 आगे इधर पड़ा हुआ है, और इक्वल टू उधर, तो ये चीज़ इधर आ गई थी, कुछ भी नहीं रहा, 0 रह गया। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, वाई स्क्वायर के पीछे जो भी लिखा हुआ है वो 1 है, यानी कि वो a है, y के पीछे माइनस 20 है, ये b है, और ये 64 जो है वो हमारा c है। तीनों रकमें हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। y इज़ इक्वल टू, ये माइनस लिखा, b की कीमत माइनस 20 थी वो लिखी, प्लस माइनस, फिर b की जगह पे माइनस 20 ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस 4 लिखा, a की जगह पे 1 आ गया, c की जगह पे आपने पीछे देख लिया हम लोगों के पास 64 कीमत थी वो लिख दी, डिवाइडेड बाय 2, और a की कीमत भी यहाँ पे पुट कर दी। फिर y इज़ इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 वैसे आ गया, प्लस माइनस, ये 20 का जब स्केयर लिया, अब ये माइनस था, जब स्केयर लिया वो प्लस हो गया, 20 का स्केयर लिया 400 हो गया, माइनस, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 256 आ गया हमारे पास, और 2 1 2 आ गए। इसे आप हल कर लें। y इज़ इक्वल टू 20 लिखा, प्लस माइनस, इस रकम में से माइनस किया, इस रकम को 144 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। इसे हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। y इज़ इक्वल टू 20 प्लस माइनस 144 का अंडर रूट लिया तो 12 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। फिर इसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह एक बार प्लस में एक बार आप माइनस में लिख लें। अब y इज़ इक्वल टू 20 और प्लस, और साथ में ये 12, और डिवाइडेड बाय 2। फिर y इज़ इक्वल टू 20, पहले प्लस करना था 12, अब माइनस करना है 12, डिवाइडेड बाय 2। इसे अलग हल कर लें। y इज़ इक्वल टू, ये दोनों जमा किया 32, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। इसे हल किया तो 2 16 32। फिर y इज़ इक्वल टू 20 में से 12 निकाल दिया 2, डिवाइडेड बाय 2, ख़त्म हो गया, तो y का आंसर आ गया 1। अब 2 आंसर आ गए y के। तो जैसा कि आपको पता है, अब हम लोग पुट बैक करते हैं, y की दोबारा वही वैल्यू लिखते हैं y की जगह पे, जो कि क्या थी 2x। तो अब दोबारा हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, y की ये दोनों वैल्यूज़ हम लोगों ने लिख ली थी, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। आप यहाँ आप देख सकते हैं कि एक y की वैल्यू ये थी, एक ये थी। अब y की जगह पे एक वैल्यू क्या लिखी, 2 की पावर x बराबर ये 16 आ गया। फिर y की जगह पे क्या लिखा, 2 की पावर x बराबर ये वाला 1, एज इट इज़ आ गया। इसे हल कर लेंगे। ये 2 की पावर x है, तो इधर भी 2 बनाना है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, आई थिंक बैटरी बहुत ही लो है, अच्छा जी। अब 2 की पावर x है, और 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब देखें, ये 2 और ये 2 ये दोनों सेम है, ख़त्म हो गए, सो x बराबर आ गया इस 4 के, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर x है, और नीचे फिर 1 है। फिर 2 की पावर x आपको पता है, 1 ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर 2 है तो 2 की पावर 0 लिख लेते हैं। 2 क्यों लिखा है, क्योंकि इस तरफ 2 था ना, सेम करने के लिए किसी भी रकम की पावर 0 लिखे वो 1 के बराबर। मैंने 1 की जगह ये रकम लिख दी, ये 2 ये ख़त्म हो गया, x बराबर आ गया 0 के। और इसके साथ ही हम लोगों की जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच।